हे एवरीवन, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12 का चैप्टर इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव। ये लिखा है डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। तो डॉक्टर क्रिस्टियन थे, वो अपने करियर के ऑलमोस्ट एंड पे थे। वो एक हार्ट सर्जन थे, ठीक है। वो अब रिटायर होने वाले थे। तो वो बताते हैं कि इस साल 125 मिलियन बच्चों ने जन्म लिया है, जिसमें से जो 12 मिलियन बच्चे हैं ना, वो शायद ही अपने 1 साल की उम्र तक पहुंच पाएंगे, और जो बाकी की 6 मिलियन है वो तो अपने 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाएंगे, और जो बाकी रह गए उनमें से किसी को मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगी और किसी को या फिर फिजिकली कोई डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। और उनकी ये नेगेटिव सोच का कारण था एक्सीडेंट, जो कुछ साल उनके साथ हुआ था। एक कार ने उन्हें और उनकी वाइफ को टक्कर मार दी थी, ठीक है। वो दोनों ना बहुत बैडली इंजर्ड हुए थे, उन्हें बहुत चोटें लगी थी उस एक्सीडेंट में, और उन्हें काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा था। तो जो डॉक्टर बर्नार्ड है ना, उनकी ये इंट्रोडक्शन कैसे हुई इन सफरिंग्स के साथ जो चिल्ड्रंस के साथ होती हैं। जब वो छोटे बच्चे थे ना, तभी उनकी इंट्रोडक्शन हो गई थी। जो उनका एल्डर ब्रदर था, वो उनका जब जन्म हुआ था ना, तो उनका जो हार्ट एबनॉर्मल था, उनका हार्ट ठीक नहीं था जब उनका बर्थ हुआ। उस टाइम के ऐसे एक्सपर्ट सर्जन भी नहीं थे, जिस कारण वो अपने चाइल्डहुड में ही मर गए थे। तो जो डॉक्टर बर्नार्ड हैं, उन्हें ना हमेशा ही जो ये बच्चों की सफरिंग्स होती थी, प्रॉब्लम्स होती थी, हमेशा उन्हें हार्ट ब्रेकिंग लगती थी, ठीक है। उन्हें बहुत बुरा लगता था ये सब देख के। इसका रीज़न था कि जो उनका फेथ होता था ना, उन बच्चों का, उनके पेरेंट्स का, उनका सारा फेथ डॉक्टर और नर्स के होता था, ठीक है। उनको पूरा ट्रस्ट होता था इन पे। अगर वो कुछ कर नहीं पाते, उनकी हेल्प नहीं कर पाते थे डॉक्टर और नर्सेज, तो उन्हें अपनी किस्मत को मानना पड़ता था कि हाँ यार, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ना डॉक्टर बर्नार्ड एक इंसिडेंट मेंशन करते हैं, ठीक है। इंसिडेंट बताते हैं केप टाउन का, रेड क्रॉस चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का। वो ना उस इंसिडेंट को ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं। ग्रैंड प्रिक्स मतलब कार रेसिंग का एक टूर्नामेंट था, ठीक है। एक मॉर्निंग ना जो नर्स है, वो ब्रेकफास्ट वाली ट्रॉली है ना, बिना किसी को दिए वहीं भूल जाती है, ठीक है, छोड़ जाती है। तो तभी ना 2 बच्चे आते हैं और उससे खेलने लग जाते हैं। एक उनमें से मैकेनिक बन जाता है और एक ड्राइवर बन जाता है। जब मैकेनिक है ना, वो ट्रॉली को पीछे से धक्का मार रहा होता है, और जो ड्राइवर है, ट्रॉली के नीचे वाले डेक, मतलब नीचे एक और प्लेट की तरह लगा होता है, वहाँ पे बैठ जाता है, और उस ट्रॉली को अपने पैरों से घिड़ीस घिड़ीस के आगे लेके जा रहा होता है। तो ये जो चॉइस थी ना रोल्स की, कि कौन मैकेनिक बनेगा कौन ड्राइवर बनेगा, ये बहुत ज़्यादा इजी थी। क्योंकि जो मैकेनिक था वो पूरी तरह से ही ब्लाइंड था, ठीक है, उसे कुछ भी नहीं दिखता था, और जो ड्राइवर था उसकी सिर्फ एक ही आर्म थी, ठीक है। उन दोनों बच्चों ने सारे पेशेंट्स को ना खूब एंटरटेन किया, ठीक है। सभी को खूब मज़ा आया उनको देखने के लिए। और नर्स, जब तक नर्स आती और उन्हें पकड़ के दोबारा बेड पे रखती, तब तक उन्होंने सारी जो प्लेट्स थी, जो सिल्वर का सामान था, ठीक है, वो कटलरी मतलब स्पून फोक सब कुछ इधर उधर खिला दिया था। तो जो मैकेनिक था ना, वो 7 ईयर्स ओल्ड का था। एक दिन उसके जो मदर है ना, उन्होंने अपने फादर के उसकी जो मदर है, उसने उसके फादर के ऊपर लालटेन गिर दी, ठीक है। वो दोनों ना ड्रंक थे, उन्होंने पी रखी थी, लेकिन जो वो लालटेन है ना, उसके फादर के बजने की बजाय उस लड़के के लग गई, ठीक है। और वो जो लड़का था, उसका पूरा हेड, उसका पूरा शोल्डर, वो पूरी तरह से जल गया था। उसका फेस भी, उसकी जो आईज़ है ना, कम्प्लीटली लॉस हो गई थी। उसकी पूरी बॉडी है ना, बैडली डिसफिगर्ड हो गया था उसका जो फेस था, ठीक है। तो फिर डॉक्टर जो बर्नार्ड थे ना, वो जो ट्रॉली ड्राइवर था उसको ज़्यादा अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले ना जो डॉक्टर बर्नार्ड थे, उन्होंने उस बच्चे का ना हार्ट का होल बंद किया था। अब वो फिर से हॉस्पिटल में आ गया था, क्योंकि उससे ट्यूमर था, ठीक है, बोन का ट्यूमर था। तो उसका जो शोल्डर और आर्म है ना, जिसके कारण निकालनी पड़ी थी। तो उनको थोड़ी सी होप थी कि हाँ शायद ये ठीक हो सकता है वो लड़का। इसके बाद आफ्टर दिस ग्रैंड प्रिक्स, मतलब इस जो रेसिंग टूर्नामेंट था, इसके बाद जो चिल्ड्रन है ना, उन्हें वो बोलते हैं कि हाँ रेस ना सक्सेसफुल हो गई, ठीक है, रेस सही रही। पर एक ही प्रॉब्लम थी, जो वो ट्रॉली थे ना, उसके व्हील को तेल लगने वाला था। बच्चे अपनी ये रेस ख़त्म करने के बाद ये बातें कर रहे हैं कि हाँ भाई रेस तो सही थी,
मस्त ख़त्म हुई है, लेकिन जो ट्रॉली के टायर थे ना, अभी उनको तेल लगाने की ज़रूरत थी, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे थे। तो फिर डॉक्टर बर्नार्ड ने ना इन 2 बच्चों से सीखा ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, ठीक है। तो वो 2 जो बोलते हैं कि जो ब्रेव होते हैं, जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है अपनी लाइफ के दौरान, वो ना अपने फिज़िकल सफरिंग के बजाय भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी लेते हैं, ठीक है। वह हमें रोना या फिर कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास जो नहीं है, बल्कि हमें उन सभी प्रॉब्लम्स का सामना करके दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि हाँ, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, रोना धोना नहीं करना चाहिए, जो हमारे पास है हमें उससे ही आगे बढ़ना चाहिए। तो इन 2 बच्चों ने ना डॉक्टर को दिखाया कि हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमने क्या हमारे पास क्या नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है जो हमारे पास रह गया, ठीक है। उन्होंने डॉक्टर बर्नार्ड का जो नेगेटिव वो साइड थी ना, उनके नेगेटिव एटीट्यूड था, उन्हें चेंज कर दिया, उन्होंने उनको लाइफ जीने का सही तरीका बता दिया, ठीक है। हमारे पास जो नहीं है उसके पीछे मत रिग्रेट करो, और जो हमारे पास है उससे अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर, ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।